यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। यहाँ एक इलाका है इरादत नगर। उस इलाके के एक गांव में हुज्जूपुर एक किराने की दुकान है और इस किराने की दुकान के मालिक का नाम गब्बर सिंह है। गब्बर सिंह नाम ही के गब्बर सिंह नहीं बल्कि वाकई में गब्बर सिंह होते हैं। वो गांव में कुछ भी गलत होता देखते हैं तो फ़ौरन उसे टोक देते हैं, लेकिन कभी भी इनकी किसी से कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई और ये घटना होने से पहले भी इनका कोई भी किसी से तू मैं या कोई ऐसी भी हुज्जत नहीं हुई। लेकिन एक दिन इनका लड़का कुलदीप जो कि 9 साल का था, वो घर से खेलने के लिए बाहर निकलता है और शाम हो जाती है, वापस नहीं आता। अब वो उसके बाद गब्बर सिंह और घर वाले सब परेशान होते हैं और खोजबीन चालू होती है, लेकिन पूरी रात वो तलाश करते रहते हैं, लेकिन कुलदीप का कोई पता नहीं लगता है। अब वो मोहल्लेदार, वहाँ के पड़ोस जितने थे सब उनका साथ दे रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। और ये घटना 23 फरवरी 2022 की है। अब दूसरे दिन यानी 24 फरवरी 2022 को गब्बर सिंह पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब ये पुलिस पूछताछ में पूछती है कि क्या कोई रैंडम कॉल आई है, अनजान कॉल आई है, या तो कोई फिरौती का कुछ किसी ने फिरौती मांगी हो। तो गब्बर सिंह इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि नहीं, कोई भी ऐसी कॉल नहीं आई है। अब पुलिस थोड़ा हल्के में इस मामले को लेती है। पुलिस की खोजबीन में ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये अपहरण का मामला है। पुलिस को लगा कि घर से जब रैंडम कॉल नहीं आई है तो घर से नाराज़ होकर कहीं चला गया होगा, आ जाएगा कुछ दिन में। ये पुलिस की लापरवाही कह लीजिए, या करप्शन इतना बढ़ गया है कि अब पुलिस इस तरीके से काम करना नहीं चाहती है। उसके बाद फिर 7 दिन गुजर जाते हैं कुलदीप के गायब होने का। अब गब्बर सिंह को ये लगता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, खुद ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय 2022 का इलेक्शन भी आ चुका था और पुलिस सारी इलेक्शन में बिजी हो गई थी। अब वो गब्बर सिंह ये करते हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, पूरी पोस्ट को इधर उधर फैलाते हैं और पर्चा छपवाकर, गुमशुदगी का पर्चा छपवाकर वो आसपास के सारे इलाके, सारे गांव में चिपकाने खुद निकल जाते हैं। अपने रिश्तेदार की मदद से उसको लेकर खुद हर जगह निकल जाते हैं और इस पर्चे का चिपकाना काम भी आता है। इस पर्चे में उन्होंने लिखवाया था कि इस अपहरण से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर कोई हिंट देता है तो उसे 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये जानने के बाद अब 13 दिन गुजर चुके थे, अपहरण के 13 दिन गुजर चुके थे, जब एक घर में एक ख़त मिलता है और ये ख़त जब गब्बर सिंह खोल कर पढ़ते हैं तो वो हक्का बक्का हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 35 लाख रुपया फिरौती मांगी गई थी और ये कहा गया था, एक कोई जगह का नाम लेकर बताया गया कि इस जगह पर फला शीशम के पेड़ पर पैसे का बैग टांग कर वहाँ से चले जाइए, आपका बेटा आपके घर तक पहुँच जाएगा। अब गब्बर सिंह इस बात को जैसे ही मोहल्ले में फैलाते हैं, सारे मोहल्ले वाले उनके साथ हो जाते हैं और इसके बाद एक मीटिंग चलती है। उस रात जो मोहल्ले वालों के साथ मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि 23 लाख रुपया उनके लिए बहुत बड़ी बात है और वो इतना पैसा अरेंज करने में सक्षम नहीं है। और उन्होंने एक बात और कहा था कि ये कैसे मान लिया जाए कि जो ख़त मुझे मिल रहा है वही लोग असली किडनैपर हैं। ये दोनों शक उनका था और वो अगले ही दिन उन्हें एक और ख़त मिलता है उसी घर के बाहरी हिस्से, खुले हिस्से में, जिसमें लिखा होता है कि इनाम की जो राशि 35 लाख है वो राशि घटाकर 25 लाख कर दी जाती है और उसके साथ एक ठंडी में पहनने वाली टोपी, यानी जो कुलदीप उस दिन पहन कर निकला था वो टोपी दिया जाता है। ये प्रूफ के तौर पर दिया जाता है कि आपका लड़का मेरे ही पास है। अब गब्बर सिंह ये देखकर दंग थे कि कोई जो भी है ये वो अपने ऊपर नज़र गड़ाए हुए है, यानी उसकी नज़र हम लोगों पर बनी हुई है और वो सब कुछ होता देख रहा है जो हम लोगों के बीच हो रहा है। अब उनको ये भी लगा कि हो सकता है कि वो मेरे ही साथ कोई हो जो मेरे साथ खोजने का बहाना कर रहा हो और असली में किडनैपर वही हो। ये सब होने के बाद वो ये देखते हैं कि ये सिलसिला चालू कहाँ से हुआ। तो वो देखते हैं कि जिस दिन से वो पोस्टर लगाए हैं उसके बाद ही से ये ख़त आने चालू हुए हैं। अब वो ख़त में जब देखते हैं कि किडनैपर सब कुछ अलग बातें लिखा है, लेकिन एक चीज़ सेम लिखता है, पैसे पहुँचाने की जगह, यानी एक पेट्रोल पंप, उसके पीछे एक शीशम का पेड़ है जहाँ पर उसे ये बैग टांगना होता है। अब गब्बर सिंह ये देखते हैं और ये देखने के बाद वो उस इलाके में जाते हैं और उस इलाके के बगल में एक गांव होता है सिरैया। अब सिरैया में वो जाते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाता मेरे गांव यानी हुज्जूपुर से हो, वो कोई ऐसा रिलेशन खोजना चाहते हैं दोनों गांव के बीच में। अब वो जब पूछताछ करते हैं, पूछताछ में बड़ी मुश्किल से एक शख्स का नाम आता है और वो शख्स आशू नाम का व्यक्ति, जिसका रिलेशन उस गाँव में, यानी उसके रिश्तेदार इस गाँव में रहते हैं और इस गांव के जो रिश्तेदार थे अब वो गब्बर सिंह उससे मिलना चाहते हैं। गब्बर सिंह, क्योंकि वो जो रिश्तेदार होता है वो गाड़ी किराए पर चलाता है, अब गब्बर सिंह किराए की गाड़ी के बहाने उसके पास जाते हैं, किसी गांव वाले को साथ में लेवा कर जाते हैं और जब गाड़ी के किराए के बारे में पूछते हैं तो वो इनकार कर देता है।
लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो घबराया हुआ है। उसके बाद गब्बर सिंह वहाँ से दूसरी टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैंड के लिए निकल जाते हैं और ये रिश्तेदार जो होता है, ये रिश्तेदार उसी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन गब्बर सिंह आगे से उतर कर वापस पीछे की तरफ से आते हैं जहाँ पर वो शख्स खड़ा होता है और छिप कर उसकी बातें सुनना चाहते हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये रिश्तेदार किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और वो कह रहा है कि कुछ लोग आए थे पूछताछ करने, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं है। अब वो ये सुनते ही गब्बर सिंह को कंफर्म हो गया कि कुलदीप की किडनैपिंग से इन लोगों का रिश्ता ज़रूर है, यानी आशू का रिश्ता और इस रिश्तेदार का रिश्ता ज़रूर है। गब्बर सिंह जैसे ही उसकी बात सुनता है वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन मिलाता है और आशू के ऊपर अपना शक जाहिर करता है। और पुलिस शक के बिना पर आशू को गिरफ्तार करती है और पूछताछ में जब आशू से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आशू सच भी कबूलता है और वो बताता है कि उसके साथ 2 व्यक्ति और, जो एक का नाम कन्हैया है और दूसरे का नाम मुकेश है। जब ये नाम पता चलता है तो पता चलता है कि ये तीनों लोग यानी आशू, कन्हैया और मुकेश ये गब्बर सिंह के पड़ोसी हैं। यानी आशू का घर सामने है तो कन्हैया और मुकेश का एकदम बगल में, यानी दोनों की दीवार सटी हुई है। अब पुलिस पूछताछ में पता चलता है पुलिस को कि जिस दिन इन्होंने कुलदीप को किडनैप किया था उसी दिन कुलदीप की इन्होंने जान ले ली थी। एक जंगल में लेकर जाकर उसका गला घोंटकर उसे वहीं पर खन के गाड़ दिया था। अब वो पुलिस जब पूछताछ करती है कि वो टोपी तुम लोगों ने कहाँ से अरेंज किया, तो उन्होंने बताया कि जब हम लोगों ने देखा कि इन्हें अभी शक है कि ये किडनैपर असली हैं या कोई नकली, तो हम लोगों ने सबूत के लिए वापस से उस गड्ढे को खना और कुलदीप की टोपी निकाल कर ये इनके घर पर फेंकी। पूछा कि इनके घर पर तुम लोगों ने टोपी कहाँ से फेंकते थे कि किसी को पता नहीं चलता था, तो ये बताएं कि क्योंकि इन लोगों की दीवार सटी हुई थी और बीच में एक होल था और वो होल इनके खुले हुए हिस्से में, घर के खुले हुए हिस्से में जाता था। ये वहाँ से फेंकते थे और वो गब्बर सिंह के घर में पहुँच जाता था। पुलिस तो जब इस बारे में पता लगाती है कि आखिर ऐसा क्या था जो तुम लोगों ने 9 साल के लड़के की जान ले ली, तो वो बताते हैं कि इनसे पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि मुकेश कभी गब्बर सिंह के घर में किराएदार था और उसकी बहन की शादी लगी थी और गब्बर सिंह उस शादी को तोड़वा देते हैं। कुछ ऐसा सामने वाले को बताते हैं कि वो शादी तोड़ देता है और इसी गम में मुकेश की बहन ने सुसाइड कर लिया था। ये चलन हमेशा से मुकेश को गब्बर सिंह के लिए थी, लेकिन ये कभी जाहिर नहीं करता था। यहाँ तक कि घर खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, उसके बाद भी कभी ये गब्बर सिंह से जाहिर नहीं करता था कि ये उसका दुश्मन है। रही बात कन्हैया की, तो कन्हैया ने बताया कि कुछ साल पहले उसने चोरी किया था और पकड़े जाने पर गब्बर सिंह ने गांव वाले से उसे जूते से पिटाई करवाई थी। कन्हैया की ये दुश्मनी थी। अब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि एक दिन कन्हैया और मुकेश ये दोनों आपस में जब मिलते हैं और जब अपनी अपनी बात बोलते हैं तो दोनों ने मिलकर बदला लेने का ठान लिया। रही बात आशू की, तो आशू से इसका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आशू वहीं का था। इसकी हेल्प के ज़रिए, यानी इसकी मदद के ज़रिए ये काम करना आसान होता है, इसलिए उन्होंने आशू को अपने साथ मिला लिया था। इसमें पुलिस का तो बाद में इन्वॉल्वमेंट हुआ, उससे पहले गब्बर सिंह ने एक जासूस बनकर अपने बेटे की इन्वेस्टिगेशन को डील किया, लेकिन अफसोस था कि गब्बर सिंह को उसका बेटा वापस नहीं मिला। और इसमें पुलिस की भी लापरवाही कह लीजिए या फिर उनका बिजी शेड्यूल। अगर सही वक्त पर पुलिस साथ देती तो शायद कुलदीप बच जाता। ऐसी क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।